Hello students of class 12th English. We have been reading the first lesson in prose, A Girl with a Basket by William C. Douglas. जो लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं ए गर्ल विद ए बास्केट, उसमें आज हम लोग जितना कल पढ़ लिया था उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। At one station, my routine of talking with the people was interrupted. At one station, आप जानते हैं कि विलियम सी डगलस न्यू दिल्ली से रानीखेत की यात्रा कर रहे थे और बरेली तक ट्रेन से आए थे। उसके बाद जो है वो माने उनको रानीखेत कार से जाना था। तो ट्रेन से जो यात्रा की उसके दौरान जैसा जो कुछ घटित हुआ वो उसका वर्णन कर रहे हैं। At one station, my routine of talking with the people was interrupted. Was interrupted मतलब was broken, was discontinued, माने उसकी निरंतरता टूट गई। तो क्या हुआ? At one station, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग मीन्स द ऑथर्स रूटीन ऑफ टॉकिंग। आप जानते हैं कि ऑथर जो था वो इंग्लिश नोइंग पर्सन से बात करता था। उसका ये रूटीन था, हर स्टेशन पे उतरता था और प्लेटफॉर्म पे घूमता था, टहलता था और जो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल मिलते थे उसको उनसे बातचीत करता था। तो उसका जो ये रूटीन था उसमें बाधा आई। एट वन स्टेशन द ऑथर्स रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। लोगों से बात करने का जो रूटीन था उसका, उसमें बाधा आई। वाज ब्रोकन, वाज डिसकंटिन्यूड। एज सून एज ही एलाइटेड, एलाइटेड मीन्स उतरा, गॉट डाउन। एज सून एज मतलब जो ही, एज सून एज ही एलाइटेड, जैसे ही वह अपने कंपार्टमेंट से प्लेटफॉर्म पे उतरा एक स्टेशन पर, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड हिम। ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड हिम, एक छोटे बच्चों का झुंड, एक छोटे बच्चों का ग्रुप था। उस छोटे से बच्चों का जो ग्रुप था उसने उनको, वो ग्रुप, वे बच्चे इकट्ठे हो गए। गैदर्ड अराउंड हिम माने उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए, माने चारों ओर से राइटर को घेर लिया। गैदर्ड मीन्स क्राउडेड, भीड़ लगा दी। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे क्या कर रहे थे? टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वोवेन, हाथ से बुनी हुई। हैंड वोवेन मीन्स हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट्स, जो टोकरियां थीं वे रीड की बनी हुई थीं। रीड क्या होता है? REED, रीड। रीड कहते हैं जो तालाबों में जिस नरकुल होता है, जिसको नरकट या नरकुल बोलते हैं, उसकी टोकरियां भी बनाई जाती हैं। तो वे रीड की बनी हुई टोकरियां थीं विद सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स। उसमें साधारण, उसमें डिज़ाइन पड़ी हुई थी और उन साधारण स्टाइल की थी, सिंपल पैटर्न्स की थी, वो सिंपल स्टाइल्स की थी। दे हैड द बास्केट्स हाई, दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे टोकरियों को पकड़े हुए थे। हाई मतलब ऊंचे, ऊंचे उठाए हुए थे, हाथों में पकड़े थे और ऊंचे उठाए हुए थे। दे हेल्ड, होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड, पकड़े हुए थे। द बास्केट्स हाई माने ऊंचे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग वर्ड्स, और वे कुछ शब्द चिल्ला रहे थे। और कौन जो शब्द चिल्ला रहे थे उनके लिए राइटर कह रहा है कि ही डिड नॉट नो, वो उनको समझ नहीं पा रहा था। वो कहता था वो क्या बोल रहे थे मुझे नहीं पता। तो ही डिड नॉट नो, द राइटर डिड नॉट नो, बट कन्वेइंग, कन्वेइंग मतलब एक्सप्रेसिंग, अनमिस्टेकेबली मतलब क्लियरली देयर डिजायर। लेकिन वे जो शब्द बोल रहे थे वे उनकी डिजायर माने उनकी इच्छा को क्लियरली, अनमिस्टेकेबली मतलब क्लियरली एक्सप्रेस कर रहे थे। माने ये जाहिर था, ये क्लियर था कि वो क्या चाहते हैं।
लेखक ये समझ रहा था कि ये टोकरियां बेचना चाहते हैं, लेकिन उनके वर्ड्स नहीं समझ पा रहा था। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे। रिफ्यूजी चिल्ड्रन मतलब सॉरी, रिफ्यूजी चिल्ड्रन का मतलब शरणार्थी बच्चे थे। अब ये शरणार्थी बच्चे कैसे थे? शरणार्थी कौन होता है? जैसे कहीं से कोई भाग कर आए, कोई विपत्ति में, कोई डिसास्टर में, परेशानी में, आपदा से भाग करके आए और मतलब जो है शरण ढूंढे, शरण लेने के लिए, तो वो शरणार्थी कहा जाएगा, उसको रिफ्यूजी कहेंगे। तो दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये जो बच्चे थे, द चिल्ड्रन हु वर सेलिंग बास्केट्स, दीज चिल्ड्रन वर द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड का मतलब हुआ ऑर्डर्ड बाय लॉ। जब भारत और पाकिस्तान का कानूनी बंटवारा हुआ, व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, तो लाखों लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपने घर छोड़ दिए वहां से, तो उनको घर छोड़ने पड़े। एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंसेज, और उनको स्थान बदलना पड़ा। और किस लिए बदलना पड़ा? धार्मिक धर्मांधता के कारण, धार्मिक कट्टरपन के कारण। माने वो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि वो वहां नहीं रह पाएंगे, इसलिए उनको अपने घर छोड़ने पड़े। पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंसेस। 9 million people left Pakistan and came to India. 9 million people, 1 million is equal to 10 lakh, तो 9 million equal to 90 lakh, तो 90 lakh people means 9 million people left Pakistan and came to India. 9 million people ने पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत आए, भारत चले आए। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फनाटिसिज्म, किसके कारण आए? ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फनाटिसिज्म, माने धार्मिक उन्माद। रिलीजियस फनाटिसिज्म का मतलब धार्मिक उन्माद। रिलीजियस फनाटिसिज्म क्या होता है? जैसे कई बार कुछ धर्म के लोग ये कहते हैं कि हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और वे अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म को महत्व नहीं देते हैं। दे डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू अदर रिलीजन। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? रिलीजियस फनाटिसिज्म कहेंगे। तो वे लोग भाग करके भारत क्यों आए थे? धार्मिक उन्माद के कारण, उनके उसके डर से। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, जब वे चले थे तो वे कुछ ज़्यादा मतलब पैसा वैसा लेकर नहीं चल पाए थे साथ में। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, चलते समय उनके पास बहुत थोड़ा धन था। दे वर पुअरर, और वे और अधिक गरीब हो गए। एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की। ट्रैक बने जर्नी, लॉन्ग ट्रैक मतलब लॉन्ग जर्नी। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज ए बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, जो कुछ वे अपने साथ बेचारे ले चल सकते थे या ले जा सकते थे, वो क्या था? ए बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन, ए बिट बने थोड़ा सा, ए बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स मतलब वस्तुएं, और कुछ वस्तुएं ही लेकर के वहां से चल पाए वो। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और शीघ्र ही, जल्दी ही उनका भोजन समाप्त हो गया। वर आउट ऑफ फूड बने उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, चलने के कुछ दिनों के बाद, दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड, वे साइड बने रास्ते के किनारे, गिर पड़ने लगे। बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण वे गिर पड़ने लगे, वे गिरने लगे कहाँ? रास्ते के किनारे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे होते थे जो जहाँ गिरते थे वहीं मर जाते थे, माने उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रह गया था। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, टोकरी बेचने वाले जो बच्चे थे, वे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, वे या उनके पेरेंट्स या उनके जो रिलेटिव्स थे, संबंधी थे, हैड गैदर्ड इन द सिटीज, वे शहरों में आके
इकट्ठे हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकानें वहाँ चला रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चर में निर्माण करना, और साधारण वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, बाज़ारों में अपनी रोजी रोटी कमाने का प्रयास कर रहे थे। लिविंग मतलब आजीविका। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, ऐसी बाजारें जो पहले से ओवर क्राउडेड थी, जहाँ बहुत सारी भीड़ पहले से ही थी, वहाँ वे अपनी आजीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, और वे रहते कहाँ थे? हैं, माने झोपड़ी तंबुओं में रहते थे। लिव्ड इन क्लॉथ, क्लॉथ मतलब कपड़े, मतलब तंबू। क्लॉथ से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि कपड़े से बना हुआ घर, माने तंबू, तंबू या घास की झोपड़ियों में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जो गलियों के किनारे किनारे बनी होती थी। द peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. The peasants among these refugees, ये जो शरणार्थी आए थे वहाँ से, पाकिस्तान से भारत, इनमें से वे शरणार्थी जो किसान थे, peasants मतलब फार्मर्स, peasants had been accustomed, मैंने वे अभ्यस्त हो चुके थे, काहे के? टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, अपने ज़िंदगी में बहुत थोड़ी बचत करने के वे अभ्यस्त हो गए थे, माने बहुत थोड़ा सा बचा पाते थे बेचारे अपनी इनकम का। क्यों ऐसा क्यों होता था? फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एग्रीकल्चरल फैमिली की जो एनुअल इनकम होती है, वार्षिक आय होती है, डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 a year, साल में $100 से ज़्यादा नहीं हो पाती। डज नॉट एक्सीड माने ज़्यादा नहीं हो पाती है, एवरेज औसतन कितनी? $100 a year, साल में $100 से ज़्यादा नहीं हो पाती, अधिक नहीं हो पाती। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents a day, जो एवरेज अनस्किल्ड लेबरर होता है, अनस्किल्ड मतलब जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं होता है, जिसमें उतनी एबिलिटी या कौशल या क्षमता इतनी नहीं होती है, वो क्या करता है? कितना कमाता है? मेक्स 30 cents a day, दिन में 30 सेंट्स कमा पाता है। और लेस दैन $2 a week, या सप्ताह में $2 से कम उसकी आमदनी होती है। देयर इज़ 1 meal a day, और उनका भोजन एक दिन में एक बार भोजन करते हैं बेचारे वो। और उनके भोजन में होता क्या क्या है? एन ओनियन, एक प्याज, मैंने एक प्याज की, जिसको अपनी भाषा में आड़ी कहते हैं, एक प्याज, और ए पीस ऑफ ब्रेड, और ए पीस ऑफ ब्रेड, छोटा सा रोटी का टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, एक कटोरा दाल और मिल्क, परहैप्स ए बिट ऑफ गुड चीज़, और शायद बकरी के पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा, ए बिट में टुकड़ा। यही उनका भोजन रहता है, जो एवरेज अनस्किल्ड लेबरर होते हैं उनका। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, उनके भोजन में टी, कॉफ़ी और चिकनाई वाले पदार्थ, घी इत्यादि, स्वीट्स, मीट वगैरह नहीं होता है, मतलब इनका सिंपल फूड रहता है। $100 a year इज नॉट $2 a week, साल में $100 का मतलब ये हुआ इज नॉट $2 a week, सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ता है। Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them, फिर भी इतनी छोटी सी धनराशि, इवन दैट स्मॉल अमाउंट, अमाउंट मतलब धनराशि, इज हार्ड टू अर्न, कठिन है कमा पाना। कैसे? बाय सेलिंग बास्केट्स, टोकरियाँ बेच करके, बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपुल टू पुअर टू बाई देम। दैट नो डाउट इज द रीजन, और इसमें कोई संदेह नहीं है, दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन द राइटर लाइक लोकस्टस। लोकस्टस टिड्डी को कहते हैं, जो टिड्डियाँ होती हैं जो फसलें खा जाती हैं, टिड्डियों के पूरे पूरे दल होते हैं, झुंड होते हैं। तो जैसे टिड्डियाँ फसल पे अटैक करती हैं और फसल को नष्ट कर देती हैं, तो खा जाती हैं, तो टिड्डियों के दल के तरीके से उन लोगों ने राइटर को घेर लिया था प्लेटफॉर्म पे। दैट नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, इज द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रन, इसी वजह से, इसी कारण से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि
जो छोटे बच्चे थे टोकरियां बेचने वाले, डिसेंडेड ऑन मी मैंने मेरे ऊपर टूट पड़े, मैंने डिसेंडेड ऑन द ऑथर लाइक लोकस्टस, जैसे टिड्डियों का दल होता है। और इसीलिए टूट पड़े कि उनके वो अपनी आर्टिकल्स बेचना चाहते थे, जो उनके आर्टिकल्स थे, वस्तुएं जो बनाए थे, हाथों में पकड़े हुए थे। द राइटर एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। और जो राइटर था, द राइटर वॉज एन अमेरिकन, the little children, the refugee children thought that undoubtedly the writer was the most promising market. उन लोगों ने सोचा कि राइटर निसंदेह रूप से सबसे बढ़िया कस्टमर था उनके लिए, जो है, जो कि उनकी टोकरियों को या उनकी जो वस्तुएं वे बेच रहे थे उनको खरीद लेंगे। तो आज यहाँ तक रखते हैं, आगे का पार्ट फिर आगे पढ़ेंगे अगले टर्न पे। और इसके वर्ड मीनिंग्स का एक PDF भेजूंगा, वो वर्ड मीनिंग्स आप अपने रजिस्टर में ठीक से लिख लीजिएगा। थैंक यू।